जय हिंद बच्चों। बैठ। ऊंची हो रहा करे हो रहा। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? औसत। औसत में बहुत सी जानकारियां हम लोगों को मिली कि एकदम नहीं मिली? औसत में ही दिया हुआ है कि जयदीप को 6 विषयों की परीक्षा में 6 विषय का परीक्षा दिया, उसमें औसतन 44 अंक मिला। कितना विषय का वो अंक मीन्स उसको नंबर मिला है ना। कितना अच्छा विषय में कितना नंबर मिला? कौन सा नंबर दिया हुआ है? 44 नंबर। औसतन अंक दिया हुआ है। औसतन के मतलब कम अधिक मिला करके एक पर कितना निकल पड़ा हिस्सा, वह है औसत अंक दिया गया है, कुल अंक नहीं है। पर शेष 3 विषयों के अंक आने पर उसका औसत यानी 6 और 3 कितना हो गया? 9 विषय का दिया है परीक्षा। कौन दिया 9 विषय का? जयदीप। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोगों को तो लगता है 15 विषय चलता था कि 9 विषय चलता था। अब तो तुम लोग को बहुत कम गया है। समाज एक लेकर के चलते हो। समाज में हमारा ये नागरिक जीवन अलग था, उसके बाद इतिहास अलग था, और उसके बाद फिर ज्योग्राफी यानी भूगोल अलग था, और तुम लोग का एक ही में है समाज से। तो 9 विषय का दिया, और जब 9 विषय 3 विषय और मिला तब उसका औसत अंक कितना हो गया बच्चा? 50 अंक हो गया। तो बताओ उसे बाद वाले 3 विषयों में औसत अंक कितने मिले? यह कोई पूछने की बात है? औसत अंक तो दिया हुआ 6 विषयों की परीक्षा में औसत अच्छा बना करके ही देखते हैं। ये चूंकि जयदीप को 6 विषयों बताई हूं मैं इस तरह का क्वेश्चन। 6 विषयों का कौन अंक दिया हुआ है? कौन अंक दिया हुआ है बच्चा? औसत अंक ने दिया हुआ है। हो प्रश्न में क्या दिया हुआ है? औसत अंक। और औसत अंक 6 विषय का कितना है? 44 अंक भी लिख दो, कोई बात नहीं, ऐसे खाली 44 लिख देंगे। अब क्या निकाले? जब औसत अंक दिया हुआ है तो कौन सा अंक निकाले? औसत अंक दिया हुआ है तो कौन सा अंक निकाले? तुम लोग बताओ। नहीं रे पगलिया, की होले? कोने होने से गप कर रही है, लड़ा रही है तू है? तो औसत अंक दिया हुआ है तो सबसे पहले निकाल लेंगे कुल अंक। क्या निकालेंगे? इतना अच्छा से हम समझा दिए हैं, इसलिए जयदीप को 6 विषयों का क्या चीज? कुल अंक। और कुल अंक निकालने के लिए कौन सा प्रक्रिया होता है? याद करके बताओ तो। कुल अंक निकालने के लिए औसत अंक जो दिया हुआ है उसमें और प्लस गिनती जितने विषय का है उसमें से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 44 और गुना 6, तो 6 चौक 24 और फिर 6 चौक 24 और 2 कुल अंक कितना हो गया? 264। 6 विषय का सब नंबर जोड़ा तब उसको कितना आया? 264। ये वाला आया, ये तो औसत अंक दिया हुआ है। फिर जब 3 और आया
तीन विषयों के अंक आने पर उसका, यानी 3 विषयों का 3 विषयों के अंक आने पर औसत अंक हमको तो लगता है कि सब औसत अंक, कुछ प्रश्न में कुछ छूटा है। औसत अंक आने पर, शेष 3 विषय के अंक आने पर औसत अंक हो गया कितना? 50। अब इसका भी निकाल देते हैं, यानी पहले था कितना? पहले कई विषय था और उसके बाद कौन आया? तो कुल मिलाकर के कितना विषय हो गया? 9 विषयों का, इन 9 विषयों का ना हुआ हो। अब 50 कह रहा है 3 विषयों के अंक आने पर उसका औसत, यानी जब 3 विषय आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया? 6 और प्लस 3 बराबर 9 विषय हो गया। तो या तो लिखे कि 9 विषयों का औसत अंक 50, या तो 3 विषयों को अंक आने पर उसका अंक हो गया 50। ये लिखते हैं तो बड़ी, ये समझ रहा है जो बात बता रहे हैं? समझे वाला कोई बच्चा नहीं है। तू तो हद पार कर दिया है, कोई एकदम हद है। ये है तुमसे अच्छा तो ये सब लड़कियां हैं जी, कि अपने बलबूते पर बैठी हुई एकदम स्टैंड से। बुद 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 मत कर। बुदबुदाई से अच्छा है कि क्लास से चल जाओ, निकल करके बाहर, हम जाएंगे फिर आ जाना। 9 विषयों का कुल अंक, आप बताओ तो 9 विषयों का कुल अंक कितना होगा? 9 विषय का औसत अंक दिया हुआ है हो, मुंह से बोलो। अच्छा कैसे नहीं है बताओ तो? 6 विषयों का औसत अंक दिया हुआ है 44, और कह रहा है कि 3 विषयों के अंक आने पर उसका हो गया कितना? 50। इसका मतलब कि 6 विषय पहले था और 3 विषय और आ गया तो हो गया 9 विषय, और 9 विषय का कितना हो गया? 50। तो 9 विषयों का कुल अंक कितना हो जाएगा? 50 में गुना कर देंगे 9 से, तो हो गया 450। हुआ 450। आज अगर तुम लोग का पढ़ने का मन नहीं है तो मुझे पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा। जब बच्चा उत्साह से बोलते हैं, पढ़ने में दिलचस्पी रहता है, तब पढ़ाने में भी मजा आता है। कितना हो गया बच्चा? 450। अब 6 विषय का औसत अंक पता है, 6 विषय का कुल अंक पता है, 9 विषय का औसत अंक पता है और 9 विषय का कुल अंक पता है। अब प्रश्न को बारीकी से देखो। 44 अंक मिले, पर शेष 3 विषयों के अंक आने पर उसका औसत 50 अंक हो गया। बताओ उसे बाद वाले 3 विषयों में औसत अंक कितने मिले? देखो क्या पूछ रहा है कि बाद वाले। अब बाद वाले कौन बचा? ये जो 3 आया है बाद वाले, तो 3 विषय, या तो पहले बाद वाले लिख लेते हैं। बाद वाले 3 विषयों का कुल अंक। आप बताओ, जैसे हम यहाँ उदाहरण दे करके बताए थे, पहले कितना बच्चा है हो? कई विषय है? 6 विषय। 6 लड़का आएगा कि 6 लड़की? आओ 6 गो निकल करके आओ, जल्दी आओ।
आओ जल्दी। भूत निकबा काहे लाता है जी? आओ आओ आओ, ए गोरका आओ ना, आ जा। नहीं सुन रहा है तुम? हाँ और आओ लड़का। हैं? अरे वाह, निकलता है, निकला तुम। आओ बुआ, आओ। छो 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 छे पूरना चाहिए। तुम नहीं सुन रहा है? हाँ, 1 2 3 4 5, आ जाओ। तुम्हारा नाम? आय? नीरज। नीरज को अपने मन से बोलना। कितना अंक आता है? कै नंबर आया तुमको? कितना नंबर आया? 38 नंबर। इधर आओ। तुम्हारा कितना नंबर आया? 40। अच्छा, कौची नाम है? मुन्ना। मुन्ना का आ गया 40। निकल जाओ इधर। तुम्हारा कितना नंबर आया? 50 में 50 को किसी को आएगा? तुमको तो 50 नंबर नहीं बोलो, 50 नंबर का तो परीक्षा पड़ रहा है। नाम क्या है? अमित। कितना बोल लिखे? 45 लिख देते हैं। आओ आओ बुआ, तुम्हारा कितना? 42। अच्छा, क्या नाम है बेटा? बंटी। बंटी का आ गया 42। और आ जाओ तुम। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, रहेगा नहीं। तुम्हारा कुछ? सुमित। सुमित बुआ, तोर बुआ? 48। 48। और तोर बुआ? तुम अपना एकदम काहे गिरा के रखता है जी? नाम क्या है? आय? अनमोल। नाम इतना बढ़िया, अनमोल। अनमोल। तुम्हारा नंबर है 44, है ना? एक ग्रेड का लड़का है। कई लड़का है? आय? 6 लड़का। और 6 लड़का को कुल नंबर जोड़ तो बुआ मदद करो तो। 8 4 12 5 17 2 19 8 27 7। अब 4 और 3 7 4 11 4 15 4 19 4 23 2। कितना? कितना? कितना आ गया टोटल अंक? चाहे विषय हिंदी रहे, गणित रहे, मान लो कोई विषय है, एक ही विषय का नंबर है। कोई विषय है, मान लिया हिंदी का ही नंबर है। कई बच्चे हैं? 6 बच्चे। और कुल कितने अंक आए हैं बच्चा? 257। तो 6 बच्चों का अनमोल, नीरज, मुन्ना, अमित, बंटी के अमित 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 2 जगह लिखा है, सुमित का टोटल अंक कुल नंबर मिलाकर के आया 257। अगर कहेंगे कि जब 257 है तो इन 6 बच्चों का औसत अंक कितना रहेगा? क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे बच्चा? 6 से भाग देंगे। 6 चौक 24। यहाँ बच गया 1 और उतार लिए 7 और 6 दूनी 12। यहाँ बच गया 5। या तो पूर्णांक कर दें या तो पॉइंट दे दें। पूर्णांक करेंगे तो 42 पूर्णांक 5/6, और नहीं तो दशमलव दिए, फिर यहाँ 0 दिए तो 6 9 54 6 8 48। यहाँ बच गया 2 और फिर 0 दिए और छोटिया लगभग कितना आया? लगभग आया 42.83। यानी यहाँ लिखते हैं 6 बच्चों का कुल अंक कितना है था बच्चा? 257। और 6 बच्चों का औसत कितना आया? 42.83। इसको 84 भी कर सकता है, यानी लगभग में आया। एकदम पूरा पूरी नहीं ना कटा। दशमलव के बाद 2 अंक तक का वैल्यू रहता है अधिक। अब 3 बच्चा और आओ इधर।
3 गो निकलो जल्दी जल्दी। इससे कोई चल भाग भी गया है। 3 गो निकलता है कि नहीं, कि कान पकड़ के निकाले? ए लड़का, ए तुम निकलो तो वहां से, निकलो वहां से। ए हटी तो, चल तो पते कहते तू हाथ के मत अथी करना, कहे नहीं जी तू तो। चलो बोर्ड पर बताओ, है कितना बड़का तुम हीरो है। लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, बोले में बहुत काबिली है। बोलने का खाली भगवान अकल दिए हैं, ऐसे करके बैठल रहे लगी। तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? रोशन। रोशन का कितना अंक आया तुमको? 43। तोर बुआ? राजकुमार। नीरज। नीरज का कितना अंक आया कुल? 31। 35 कर देते हैं। तुम्हारा कितना नाम है बुआ? सुमन। सुमन। तुम्हारा कितना है? 38। अब ये जो 3 नया बच्चा आ गया, ये 3 नया बच्चा आया, तुम अलग रहो, तुम्हारा टोली बाद में तुम्हारा नंबर जुटा है, तुम्हारा टोली यहाँ रहेगा, रखो। समझ रहे हैं ना बुआ? अब इसका टोटल अंक को गिनो बेटा। 5 और 3 8 8 16 और 4 3 और 7 3 10 और 1 ये तीनों का कुल अंक कितना आया? 3 बच्चों का कुल अंक कितना आया? 116। अब अगर इसको औसत निकालेंगे ये तीनों का खाली, तो कितना होगा? 116 में 3 से भाग देंगे। हाँ, 116 में 3 से भाग देंगे। 3 तिया 9, 9 2 11 और फिर 3 5 15 3 6 3 7 21 3 8 24 और उसके बाद बच गया 2 और दशमलव दिए और फिर 3 6 18, यहाँ बच गया 2, फिर 3 6 18, लगभग कितना आ जाएगा? 38.66 ना। तो 3 बच्चों का औसत 38.66। बताने का मेरा यहाँ लाने का तात्पर्य कोई खेल तमाशा नहीं दिखाना है। अब देखो तुम्हारा कुल अंक कितना है, इसको मिटाओ। तुम 6 बच्चों का कुल अंक कितना था बच्चा? मिटा दिए हो, 257। 6 बच्चों का था 257 और 3 बच्चों का कितना आया है? 116। ये क्या चीज जोड़ रहे हैं? औसत जोड़ रहे हैं। कुल अंक ने जोड़ रहे हैं हो। औसत तो पॉइंट में आया, औसत को पूछिए नहीं रहा है, हम बस निकाल दिए बताने के क्रम में भले, लेकिन औसत का कोई जिक्र, औसत तो इसमें दिया ही है। अब कुल अंक आ गया तो कहाँ लिखे? 7 6 13 और 5 1 6 और 1 7 और 2 1 3। अब ये सबको हटाओ, ये सबसे अब कोई मतलब नहीं है, छोड़ ये हो सबके हटाओ। खो खो बस कुल अंक बुआ, ये 6 बच्चों का 6 बच्चों का कुल अंक। यहाँ तीनों खड़ी हो तो इधर मुंह करके, कुल कितना अंक है 6 बच्चों का? 257 और 3 बच्चों का 116। अब बताओ टोटल 9 बच्चों का कितना हो गया? 9 बच्चों का 373। एकदम प्रश्न पर चल जाओगे। इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ तो बुआ, ऐसे रहो, इधर इधर चेहरा करके रहे ना हो। यहाँ कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। 6 बच्चे तो 6 का अपना अपना क्या है?
नंबर है, और 6 बच्चों का कुल अंक मिला दिए तो कितना आया? 257। और औसत अंक भी निकालने के लिए बता दिए, तो पहले कुल अंक को रखो 257। इधर जो बाद में 3 बच्चा का रिजल्ट निकला, तब इसका कितना आया है बच्चा? 116। और जब उसको दोनों को हम मिला लिए तो कुल अंक यानी 6 बच्चा और इधर 3 बच्चे, तो कुल कितने बच्चे का अंक आया? 9 बच्चे का। और 9 बच्चे का कुल अंक कितना आया? 373। अब बताओ कि कोई पूछेगा कि बताओ, इधर तो बता दिए हैं तो तुम लोग जान रहा है क्वेश्चन, तब बता देगा। लेकिन अगर दिया हुआ रहता क्वेश्चन में कि 6 बच्चों का 9 बच्चों का 6 बच्चे का कुल अंक 257, 3 बच्चा और इसमें आ गया, तब इसका कुल अंक हो गया 373। तो अब बताओ कि 3 जो नए बच्चे आए, जो इसका नंबर जुड़ा, उसका नंबर कितना मिला? तो क्या करेंगे, पहले ये 9 बच्चा है उसमें, और जो 3 टोटल कुल बच्चा का कितना नंबर है? 373। और उसमें 6 बच्चा का कितना है? 257। कह रहा है कि जो 3 बच्चा है उसका कितना नंबर, तो कुल बच्चा यानी 9 बच्चा का जो नंबर है उसमें क्या करेंगे, 9 बच्चा का जो टोटल नंबर है उसमें 6 बच्चा को निकाल देंगे। इन्हें आई तो इधर आओ, टोटल का नंबर दिया हुआ है 373। टोटल कितना यहां से यहां तक है? 9। अब पूछेगा कि जो बाद में 3 आया, इसका नंबर कितना है? तो ये तो पता है नहीं, तो बता दिए वो अलग बात है, लेकिन इसका पता क्या है कि कुल बच्चा यानी 9 का 373, और ये जो पहले से 6 है उसका है 257। अब कहता है ये तीनों का नंबर कितना है, ये तीनों का, तो क्या करेंगे, तुम अपना नंबर लेकर के चल जाओ बुआ। तुम्हारा नंबर कितना है? तुम लोग का टोटल नंबर कितना है? 257। देख लो, तो यहाँ से 13 में से 7 गया, कितना बचा? 6। और यहाँ बचा 6 में से 5 गया, और यहाँ 3 में से 2 गया, कितना बचा? तो ये तीनों का कितना बच गया, यानी टोटल का नंबर में और 6 को निकाल दिए, तो जो बाकी बचा वो किसका नंबर बचा? तीनों के। आगे बात में समझ। अब अपना अपना सीट पर जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना जो बता रहे थे, क्या चीज के लिए बता रहे थे? समझने के लिए न हो कि यह जो प्रश्न हम आ रहे हैं बताने के लिए, इस पर समझ लेंगे। अब बताओ बुआ कि यहाँ भी उसी तरह से बोलो ना, इस पर आओ तो, यहाँ भी दिया हुआ 6 विषय, यहाँ 6 बच्चा को लाए समझाने के लिए, और यहाँ दिया हुआ है 6 विषय, हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान और नागरिक, राजनीति, कुछ भी, कुल मिलाकर के 9 विषय है इसमें। और तो 3 विषय का अंक आने पर औसत हो गया 50, और फिर कुल निकाल लिए तो हो गया 450। इसमें जो कुल कितना का है, कितना विषय का है? 9 विषय का। और ये कितना का है? 6 विषय का। तो जो 9 विषय का है उसमें से 3 विषय का निकालने के लिए कहता है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, जैसे अभी घटाए। तो यही कहता है कि बताओ उसे बाद वाले 3 विषयों में औसत अंक कितने मिले। तो पहले औसत अंक कैसे मिलेगा, पहले हम उसको कुल अंक निकालेंगे। अंक बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा? 450 में
और घटा देंगे कितना 264 को, तो कितना आ जाएगा बताएं तो। 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 6 गया, 14 में से 6 गया तो बच गया 8, और अब 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। बढ़िया से देख लो तो घटा हुआ है सही। आए अब निकाल लेंगे कुछ, ये तो निकल गया कुल अंक, 3 विषयों का कुल अंक निकला है। 3 विषयों का कुल अंक कितना आ गया बच्चा 186, और निकालना क्या है 3 विषयों का औसत अंक। तो 3 विषयों का अब नहीं औसत निकाल लेंगे, क्या करेंगे बच्चा का औसत बराबर कितना करेंगे 186 और भागा 3। अब 186 में 3 से भाग दो बेटा, 3 छक 18 और 3 दूना कितना आ गया 62 बराबर 62। अब और भी लिख सकते हो तो लिख लो, 3 विषयों का औसत अंक बराबर कितना आ गया बच्चा। अगर कहता कि कुल अंक पूछता कि 3 विषयों का कुल अंक, तो बस क्या करते यही घटा करके 166 आंसर ले आते, लेकिन कह रहा है कि 3 विषयों का जो बढ़ा उसका औसत अंक बताइए, तो औसत अंक बता दिए, निकल गया ने। तो आप लोग समझ गए होंगे, और आगे हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।